बड़ी मुश्किलों से, बड़ी बेइज्जती सह के, बड़ा अपमान सह के ये कारवां मैंने आगे बढ़ाया है, इसकी मंजिल की तरफ बढ़ाया है। तो मेरे मानने वाले लोग जो बाबा साहब को आज यहाँ भी जो जितने बैठे हैं और जो कहते हैं बाबा साहब को हम मानते हैं, बाबा साहब के हम अनुयायी हैं, तो उन सब लोगों के लिए बाबा साहब ने क्रांति संदेश दिया था। अब मेरे मानने वाले लोग इस कारवां को किसी भी सूरत में पीछे न जाने दे। अगर वो इस सूरत किसी भी सूरत में इसको पीछे न जाने दे, साथियों, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का यह अंतिम संदेश मान्यवर साहब काशीराम जी ने सुना, उन्होंने पढ़ा, तो साथियों आपको यकीन करना पड़ेगा। अभी हमारे उत्तम आजाद जी ने भी बताया है, भाई रमेश जी ने बताया है, अब इस कॉलोनी में या इस क्षेत्र में मान्यवर साहब काशीराम जी भी आए हैं। तो साथियों वो साइंटिस्ट की पोस्ट पे, सीनियर साइंटिस्ट की पोस्ट पे मान्यवर साहब काशीराम 29 साल का नौजवान, पंजाब की धरती से गोरा चिट्टा 6 फुट लंबा चौड़ा, बिल्कुल पढ़ा लिखा, हर चीज से परिपूर्ण। लेकिन साथियों मानव रघुराम जब दीना महाराज की वजह से उन्होंने बाबा साहब को जानने का मौका मिला, उनको पढ़ने का मौका मिला, तो साथियों जब उन्होंने बाबा साहब की लिखी किताब को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ा, तो साथियों मानव साहब काशीराम जी ने उस किताब को एक ही रात में 6 बार पढ़ा। और साथियों वो एक ही रात के अंदर उन्होंने अपनी दिशा को तय कर लिया और सुबह उठकर उन्होंने अपनी माता जी को 24 पेज का लेटर डाल दिया, अब माँ अब मैं कभी घर नहीं आऊंगा, माँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा, माँ मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा, माँ मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, ना मेरा कोई रिश्तेदार होगा, ना मेरा कोई भाईचारा होगा, मेरा जो भी है अब मेरा बहुजन समाज है। जो मिशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अधूरा छोड़ते हैं, उस मिशन को पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी को इस बहुजन मिशन के अंदर लगा दूंगा। तो ऐसे हमारे रहबर जो कारवां बाबा साहब के बाद में बिल्कुल मृतप्राय हो चुका था, कांग्रेस एंड कंपनी ने इस देश के अंदर बाबा साहब को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया था। ऐसे हमारे आंदोलन को मानव साहब काशीराम जी ने, आप सब साथियों को पता होगा, मानव साहब काशीराम जी ने 50 साल की उम्र में 4200 किलोमीटर साइकिल चला के इस देश के बहुजनों को, इस देश के जो बिल्कुल राजनीति से कोसों दूर थे, जिनकी आवाज नहीं थी, ऐसे बहुजन समाज को इस देश की राजनीति का ऐसा केंद्र बिंदु बना दिया। अब आज उनके बगैर इस देश की राजनीति का कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे हम सबके बहुजन नायक, ऐसे हम सबके मसीहा, जिनको हमारे से मानव साहब काशीराम जी कहते हैं, तो जो सबसे पहले उन्होंने काम से पढ़ा कर इस देश के पढ़े लिखे लोगों को बहुजन समाज का इतिहास पता कर, बाबा साहब का महापुरुषों का जीवन संघर्ष पता कर, उनको यह एहसास कराया अब जो भी आपको कुछ मिला है ये आपकी अपनी बदौलत नहीं है, इसके पीछे हमारे पुरखों की खून पसीने की और बलिदान का बहुत बड़ी गाथा है। तो साथियों ऐसे बात से को क्या करके देश के बहुजनों को जगाने का काम किया। उसके बाद में DS4 बनाई और उसके बाद में 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाकर इस देश के बहुजनों को राजनीतिक पावर देने के लिए, शासन सत्ता में भागीदारी देने के लिए, MP MLA काउंसिलर लोकसभा सांसद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सबके बीच में एक राष्ट्र पार्टी का निर्माण करके चले गए, जिसके नेतृत्व में, जिसके तत्वाधान में हम सभी साथी आज इकट्ठा हुए हैं। ऐसे हम अपने पुरखे को कोटि कोटि नमन करते हैं, मानव साहब काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और साथियों आज के वर्तमान हालात में बहुजन समाज पार्टी जो हम सबकी बहुत प्रिय पार्टी है, जिसके लिए हम अपना घर परिवार, रातें निस्ते, बच्चे परिवार सबको छोड़ने तक का अपना हौसला रखते हैं, ऐसी पार्टी की हमारी मुखिया 4 बार रही उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री, और जिसको इस संसार के अंदर आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी हम सबकी रहबर, ऐसी हम सबकी आदर्श बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, उनकी रीति और नीति में आस्था रखते हुए, विश्वास करते हुए, अब वो एक दिन इस देश के अंदर बहुजनों को प्रधानमंत्री जैसी बहुत बड़ी कुर्सी पे पहुंचाने का काम करेगी। और हम भी एक कसम खाते हैं, जितने भी यहाँ साथी आए हैं, हम सब का मकसद, अगर हम अपने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के अपनी वोट की ताकत से, अपने संगठन की ताकत से अगर हाथों को मजबूत करते हैं,
तो मैं दावे के साथ कहता हूँ साथियों, जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जब हाथ मजबूत किए, तो साथियों आप सबको पता है अब माननीय बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश को गोद में बना दिया। उसके बाद में मात्र 100 दिन के अंदर 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन बांट दी गरीबों के अंदर, भूमिहीनों के अंदर, और मात्र 5 साल के अंदर 5500 यानी कि 5500 प्राइमरी स्कूल खोलने का काम किया। जो बाबा साहब ने कहा अभी सबसे पहले हमें शिक्षा का काम करना चाहिए। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब के पहले सपने को पूरा करने के लिए मात्र 5 साल के अंदर 5500 स्कूलों का निर्माण किया। और आप सभी साथियों को पता आज के हालात में दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अब बीजेपी या जो भी सरकार मनवादी है वो हमारे बच्चों की शिक्षा को छीनने का काम कर रही है, स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। लेकिन हम सबकी आदरणीय है, हम सबकी आदर्श हमारी बहन जी ने उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े प्रदेश के अंदर भी स्कूल खोलने का काम किया, 250 IIT इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया, और साथियों 6 विश्व विख्यात इंटरनेशनल स्तर की यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया। मानव साहब काशीराम जी के नाम पे जो हमारे दिल्ली में आज झोपड़ियां टूटी जा रही है, जो बेघर किया जा रहा है गरीबों को, लेकिन साथियों आपको ताज्जुब होगा जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने मानव साहब काशीराम जी के नाम से शहरी विकास योजना के आवास योजना के तहत साथियों 2.5 लाख 2 कमरे के आवास बनाकर अपने बहुजन समाज को, जिन पर छत नहीं थी, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया नहीं लिया उन लोगों से, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको आवास देने का काम किया। ऐसी हम सबकी आदर्श, ऐसी हम सबकी प्रेरणा बहन कुमारी मायावती जी को हम अपना आदर्श नेता मानते हैं। साथियों आज की इस सभा में आपके बीच में मानवर हम सबके आदर्श आदरणीय राज्यसभा सांसद, बहुत से प्रदेशों के केंद्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर, ऐसे आपकी एक खुशकिस्मती है। अब साथियों हमारी 3 बैठकें थी लेकिन मानव जी को समय न मिलने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपका मुझे विश्वास था अब आप दक्षिणी दिल्ली वाले लोग मानव जी का स्वागत फूल माला से करेंगे, पगड़ी पहना कर भी करेंगे। लेकिन साथियों हम भाईचारे के भूखे हैं। मानव जी दिन और रात ट्रेन में रात गुजारते हैं तो दिन में मीटिंग करते हैं, अगर दिन में मीटिंग करते हैं तो एरोप्लेन से, हवाई जहाज से, गाड़ी में अपने सोने का काम करते हैं। 24 घंटे मानव जी दिन और रात आपको अपने बहुजन समाज को बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर लगभग प्रदेशों में जाकर अपने बहुजन समाज को संगठित जागृत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे आदर्श, ऐसे हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय राम जी गौतम जी का बड़ी जोरदार एक बार ताली बजाकर सभी साथी दूसरे हमारे बड़े भाई कई प्रदेशों के प्रभारी रहे और हमारी खुशकिस्मती है वो जहां भी रहे उन्होंने रिजल्ट देने का काम किया है। तो माननीय बहन जी ने इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ अब दिल्ली वाले लोग अब की बार अपनी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके अपने MP MLA काउंसिल जिताने का काम करेंगे। और अब की बार जब दक्षिण दिल्ली में पिछली बार डिप्टी मेयर बनाया था, लेकिन मुझे विश्वास है और माननीय बहन जी को विश्वास है अब की बार डिप्टी मेयर से बात नहीं बनेगी भाइयों, अब की बार आपने मेयर बनाना पड़ेगा ठीक है शाम से। तो ऐसे हमारे बड़े भाई कई प्रदेशों के प्रभारी, आदरणीय केंद्रीय प्रभारी माननीय सुरेश आर्य जी का भी मैं चाहूंगा आप सभी ताली बजाकर स्वागत करेंगे। उसके बाद में हमारे जोन के इंचार्ज, हमारे मुख्य जोन इंचार्ज भाई उद्दिल आजाद जी, उसके बाद में बड़े भाई हमारे रमेश कुमार जी, हमारे एकमात्र हमारी महिला साथी गीता सिंह जी, और उसके बाद में हमारे एक और जोन कोऑर्डिनेटर है जकीरुल्लाह खान जी के साथ साथ हमारे जिला प्रभारी अस्मिता जी है, जिला अध्यक्ष हमारे राकेश बिदा जी है, जिला अध्यक्ष किशोरी श्याम जी है, हमारे नरेंद्र पाल सिंह जी भी है, और जितने भी मैं नाम जिनका नहीं ले पा रहा, और जितने भी मेरे साथी मेरे सामने बैठे हैं, चाहे वो बूथ का वर्कर है, चाहे वो सेक्टर का पदाधिकारी है, विधानसभा का पदाधिकारी है, जिले की टीम का साथी है, मैं कहता हूँ साथियों हमसे ज्यादा अगर बहन जी किससे प्रेम करती है वो अपने बूथ के कार्यकर्ता से प्रेम करती है। क्योंकि असली लड़ाई हम तो आपके बीच में
एक घंटा बोलकर चले जाएंगे, लेकिन साथियों बूथ का और सेक्टर का पदाधिकारी पब्लिक के बीच में, दुश्मनों के बीच में, अन्य पार्टियों के लोगों के बीच में अपनी पार्टी, अपने झंडे, अपने निशान, अपने नेताओं, अपने महापुरुषों के विश्वास को, उनकी विचारधारा को आमिर में टक्कर लेने का जो काम करता है वो हमारा बूथ का सेक्टर का पदाधिकारी होता है। तो साथियों हम उनको अपनी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जितने भी यहाँ हमारी माताएं बहनें नौजवान बड़े बुजुर्ग पहुंचे हैं, मैं एज ए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आपको एक विश्वास और वादे के साथ कहता हूँ, जब भी मेरा समाज, जब भी मेरा भाईचारा, जब भी मेरा पदाधिकारी चाहे बूथ का हो, सेक्टर का हो, विधानसभा का हो, जब भी आप हमें याद करोगे सुख में या दुख में, हम आपको मात्र 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपके घर पे या आपकी जगह पे मिलेंगे। तो साथियों माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो विश्वास माननीय सांसद जी के ऊपर लगाया है, तो साथियों दिल्ली से वो प्रेम विश्वास करते हैं और वो आपकी बार इस विश्वास के साथ दिल्ली में लगाए हैं। अब की बार हमने माननीय बहन जी के जो उन्होंने मेहनत करके 2008, 5, 4 जैसे सन के अंदर दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 5 से 6% वोट के आधार पर इस दिल्ली प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी। लेकिन साथियों हम जैसे हमारे समाज, जिसको मानव साहब काशीराम जी बोलते थे, मैं अपने नालायक समाज को लायक बनाने के काम पर लगा हुआ हूँ। लेकिन वो लायक बना, लेकिन एक बहरूपीनाथ 2012 के अंदर हमारे भोले वाले समाज को एक झाड़ू का निशान दिखाकर हमारे पूरे बहुजन समाज को, पूरे बहुजन समाज के वोटर को बेवकूफ बनाने का काम किया, ठगने का काम किया। तो साथियों जो आपने 10 से 12 साल आपने इस धोखे में निकाले हैं, तो माननीय बहन जी ने इस विश्वास के साथ माननीय सांसद जी को, आदरणीय पारिया जी को लगाया है। अब आप अपना बहुजन समाज अपने हाथी रूपी इस बहुजन ताकत को पहचाने और आने वाले समय में दिल्ली जैसे प्रदेश के अंदर जिसमें कम से कम भी 40% की आबादी हमारी SC और ST आबादी है, अगर वो 20% भी जग गया, 20% लोगों ने भी अपने हाथी के निशान पर वोट देने का काम किया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं साथियों, जो अब पिछली बार आपने कभी डिप्टी मेयर बनाया था, तो अब की बार मेयर बनाने का काम करेंगे। तो साथियों बाकी मैं अपना सारा समय अपने मुख्य अतिथि को मैं सौंपता हूँ, अपना देता हूँ, और इस विश्वास के साथ आपके आने वाले समय में आप कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। समर्थक तो हो ही आप, लेकिन जब तक आप कार्यकर्ता नहीं बनेंगे तब तक बहुजन समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं, मानव साहब काशीराम जी को मानते हैं, मानव बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं, तो पीछे तक जितने भी साथी बैठे हैं वो सब के सब डेली एक भाई को अपने बहुजन महापुरुषों के विचारधारा के आधार पर उनको समझाने का काम करेंगे, उनको पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और हाथी और नीला झंडा बताएंगे और अपने आने वाले समय में वोट के माध्यम से दिल्ली में बहुत बड़ा परिवर्तन करने की शपथ दिलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों से रजा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा।